बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसे कि आपको बताया गया था कि आपसे यानी कि खुराक शेयर करेंगे जो गर्मियों में आपने अपने कबूतरों को देनी है। तो जिस भाई ने मतलब मेरी वीडियोस पहले की नहीं देखी गर्म पानी की और संभाल के पानी की, तो वो वीडियो मैं दोनों उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद आपने ये खुराक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो ये खुराक मैं आपको तकरीबन पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और जिस तरह इस खुराक को बनाया जाएगा इंशाल्लाह अगर आप इसको वैसे ही बनाओगे और अपने कबूतर के मतलब इस्तेमाल में लाओगे ये खुराक, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका कबूतर जब भी आसमान से बैठेगा घबराएगा नहीं, क्योंकि कबूतर जितना फिट रहेगा दौरान परवाज़ वो यानी घर वापसी आएगा। अक्सर ये हो रहा है कि कबूतर ज़ाया हो जाते हैं गर्मियों में। टेम्परेचर में ज़रा मसला ये रहता है कि कबूतर हमारा मोतिल नहीं होता, जिसकी वजह से कबूतर आसमान में जब उससे शदीद टेम्परेचर का सामना होता है तो वो यानी कि वहाँ घबराहट उसके दिल में और पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कबूतर यानी नहीं आता घर। तो ये आप जहन में रखो कि जो कबूतर आपका टेम्परेचर में उड़ेगा वो खुराक पे उड़ेगा और आपके यानी जो आपने उसको यानी पानी वगैरह देने या जो चीज़ आप उसको इस्तेमाल में लाओगे वो अगर आपकी सही चीज़ होगी तो इंशाल्लाह आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। हर परवाज़ के बाद घर बैठेगा, चाहे टेम्परेचर 50 के करीब क्यों ना पहुँच जाए, कबूतर परवाज़ कम कर देगा लेकिन ज़ाया नहीं होगा, घर बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। अक्सर ये होता है कि देखो कबूतर शाम तक उड़ने वाला भी कभी कभार 12 बजे बैठ जाता है या 10 बजे बैठ जाता है। तो वजह ये होती है कि कबूतर को जब ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, ज़ाहिर सी बात है कबूतर वापस घर बैठेगा। तो ऑक्सीजन का हवा में होना ये भी बहुत ज़रूरी है और कबूतर वही मतलब सामना करता है लू का जिस कबूतर में ताकत होती है और जो कबूतर अंदर से मोतदिल होता है। और जो कबूतर को यानी कि आपने रेगुलर फड़कें दी होती हैं और रेगुलर उसको उड़ाया होता है, बना हुआ कबूतर होता है, तो वो कबूतर अक्सर जो है समझदारी करता है कि जब वो देखता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसका सामना नहीं कर पाएगा तो उसकी कोशिश होती है कि घर की तरफ वापस चले जाए। तो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो मेंटल परवाज़ी होते हैं, जिनको ये समझ नहीं होती कि क्योंकि उनको बनाया नहीं गया होता, तो वो कबूतर फिर यही है कि वो परवाज़ करते करते पता चलता है कि वो उनका बिल्कुल माइंड ही आउट हो जाता है और वो कहीं ऐसी जगह निकल जाते हैं, किसी और जगह पे जाके उतर जाते हैं। तो फिर उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि दोबारा ऊपर उठें और जाएं अपने घर की तरफ, तो वहीं कहीं के हो के रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे इस खुराक से आपका कबूतर तकरीबन मोतमिन पे रहेगा और आपका कबूतर जितनी यानी उसमें ताकत होगी उस हिसाब से वो अपनी लंबी परवाज़ भी करके आएगा, ठीक है ना। तो नुस्खा या खुराक जो भी होती है कबूतर के जिस्म को यानी ताकत देती है, इसका ये ताल्लुक नहीं होता कि ये परवाज़ बढ़ाए। अगरचे कबूतर में ताकत होगी तो ऑटोमेटिकली और उसमें उमंग होगी उड़ने की, तो कबूतर उड़ के आएगा, ठीक है ना। तो खुराक का सिर्फ यही होता है कि आपने खुराक यानी देनी है कबूतर को, तो कबूतर अपना जिस्म जो है वो कम नहीं करेगा और कबूतर का मेन तो है सारा जिस्म और उसकी ताकत। अगर वो बरकरार है तो कबूतर उड़ता रहेगा, वरना तो कबूतर कहीं भी उतर जाता है और गिर जाता है, ठीक है। तो साथ बने रहो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वीडियो को एंड तक देखना और ये खुराक को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करूँगा ताकि आपकी समझ लगे खुराक किस तरह बनाई जाती है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि आपका कबूतर जब आसमान से प्रवास करके आए तो आपने इस चीज़ से इस यानी वो गर्म पानी एक था तो उससे आपने उसकी संभाल करनी है। तो ठीक है, उससे आप संभाल करो, संभाल करने के बाद आप ये खुराक का इस्तेमाल करो। खुराक का इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आपने कबूतर को यानी कि जो बाजरा दे रहे हो, ठीक है, अगर उस बाजरे में आप यानी जिस तरह मैंने कल एक बाजरा शेयर करा आपसे, ठीक है, तो उसमें मैंने मछली के तेल का कैप्सूल इस्तेमाल करा, आप वो भी दे सकते हो। और यानी मगरब के बाद आप कबूतर को गर्म करो अगले दिन के लिए, ठीक है। अगरचे नागे का दिन है तो आपने यही करना है कि मतलब खुराक देने के बाद आप जो बाजरा दे रहे हो, मछली के तेल का कैप्सूल का बाजरा दे दो, ये भी बहुत है। और कबूतर को छोड़ दो, कोई मसला नहीं, अगले दिन आपने फिर कबूतर को यही खुराक देनी है, ठीक है। और खुराक के बाद आपने जब कबूतर उड़ाना है ना, अगले दिन आपने जब कबूतर उड़ाना है आपने कबूतर को पहले गर्म करना है, ठीक है। तो ये खुराक कबूतर को तकरीबन जो है एक मतलब अंदर यानी ठंडक पहुंचाएगी और कबूतर अंदर से मोतदिल रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जिस तरह आपको बताया था कि आज आपसे खुराक शेयर हो रही है, तो इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखना, तो मुकम्मल खुराक आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ये खुराक आपने तभी इस्तेमाल करनी है जब आप मेरे बनाया हुआ गर्म पानी कबूतर को गर्म कर रहे हो, ठीक है। जिससे पानी भी आपको बताया हुआ है कि इससे गर्म करो पानी, ठीक है। और कबूतर को जब वापसी में आपने संभाल जिस तरह मैंने बताई हुई है, चाहे वो लो फ्लायर की हो चाहे वो हाई फ्लायर की, ठीक है।
जो भाई मेरा बना हुआ गर्म पानी इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद आपने कबूतर को जब परवाज़ करके संभाल करने के बाद, रेस्ट देने के बाद, जब पानी चला जाए उसके बाद आपने ये खुराक देनी है कबूतर को। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है राइस खाने वाला, ठीक है, तो वो एक यानी आटे का लिया है। सिंपली ये आटा है मेरे पास, ठीक है। तो चक्की का आटा हो तो और भी बेस्ट है। चक्की का आटा और जो होता है वो 1 नंबर आटा होता है, ठीक है। तो आपके पास होनी चाहिए मलाई। तो ठीक है, ये देख सकते हो कि मलाई है। मलाई और आटे की मदद से हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये सिंपली 1 चम्मच मैंने भर के यानी आटे का लिया, तो 1 चम्मच मैंने मलाई का लिया। इन दोनों को हाथ की मदद से एक पेड़ा बनाना है और इसकी हमने एक रोटी बनानी है, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आपने आटा तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल यानी कि बेहतरीन सा डो तैयार हुआ है, ठीक है। तो आपने इसी तरह मतलब ये खुराक बताई जा रही है आपको 7 कबूतर के लिए। अगरचे आपके कबूतर इससे ज़्यादा हों तो आपने खुराक में जो जो चीज़ आपको बताई है ये ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, मिकदार को देखकर। तो ये आपका जब तैयार हो जाए, इसी तरह आपने इसको किसी थैली में डाल के, ठीक है, या कवर करके कहीं भी रख दो, किसी बर्तन में कवर कर दो या किसी चीज़ में आप इसको कवर कर दो, ठीक है। सिर्फ मलाई का इस्तेमाल किया हमने, इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, कोई दूध शामिल नहीं किया, ठीक है। अगरचे आपके पास मलाई नहीं है, ठीक है, मजबूरी है कि मलाई नहीं है आपके पास, तो आप फिर मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मक्खन भी आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, 1 नंबर मक्खन होना चाहिए, ठीक है, और बग़ैर नमक वाला होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो इसी तरह आपने आटे को खूब मसलना है अच्छे तरीके से। मसलने के बाद इसको तैयार करने के बाद आपने इसको किसी जगह पे कवर करके रख देना है, ठीक है। तो फिर इसकी बनेगी कच्ची पक्की रोटी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको बताया मैंने कि हमारा यानी कि पेड़ा तैयार हो गया और हमने इसको शापर में डाल के कवर कर दिया है, ठीक है। इसकी हमने बाद में रोटी बनानी है, उससे पहले हमने अपना बाकी सामान तैयार करना है। तो आप देख सकते हो कि अर्के गौज़बान आपके पास होना चाहिए और इस तरह का एक गिलास होना चाहिए, ठीक है। अर्के गौज़बान के आपने 2 ढकने इसके आपने इसमें डालने पानी में, ठीक है। अर्के गौज़बान के 2 डालने और आपने अर्के गुलाब, ठीक है, अर्के गुलाब, ठीक है। तो इसके भी आपने 2 ढकने भर के इसमें डालने पानी के, ठीक है। 2 ढकने इसमें, 4 ढकने आपके हो गए। ये आपने फिर लेना है, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास है ये चारों मगज़, ठीक है, इसे चारों मगज़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको इजीली फ्रूट्स नट्स वाले के पास इजीली मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पे भी, मिठाइयों पे ये बीज लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये है चारों मगज़, ठीक है। तो ये आपने कितना लेना है, ये 7 कबूतरों के लिए खुराक बताई जा रही है, ठीक है। तो आपने इसकी इस तरह यानी कि 1 चुटकी 1 कबूतर के लिए लेनी है, 1 चुटकी, ठीक है। इसी तरह आपने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आ गई 7 चुटकियाँ आपने ले लेनी है चारों मगज़ की, ठीक है। और आपने इसमें ढकना शामिल करना है, अर्के गौज़बान के 2 ढकने इसी में शामिल करना है और अर्के गुलाब इसी में शामिल करना है, ठीक है। और बाकी इसमें आपने गिलास को मुँह तार भर देना है सादे पानी के साथ और इसमें आपने डाल लेने हैं 71 बादाम, ठीक है। बादाम आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह आपने बादाम होने चाहिए आपके पास, 70 बादाम, फ़ी कबूतर के लिए 10 बादाम, ठीक है। कबूतर आपका खुराक खाता हुआ हो, इंशाल्लाह ये खुराक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कबूतर आपका चला जाएगा, आप इसी तरह बनाओगे तो, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम भी दोगे तो भी चला जाएगा। तो आपने 71 बादाम इसी में शामिल कर लेने हैं, इसी गिलास में, ठीक है। तो इसको आपने तकरीबन 6 घंटे पहले आपने भिगो देना है इस सामान को, 70 बादाम को, और 7 चुटकियाँ इसके अंदर आपने डालनी है चारों मगज़ की। इसको भिगो के आपने एक साइड पर रख लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि काली मिर्च, ठीक है। तो इससे काली मिर्च कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने 7 कबूतर उड़ाए जा रहे हैं तो 7 काली मिर्चें आपने लेनी है, ठीक है। इस तरह 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 अदद काली मिर्चें हो गई आपकी, ठीक है दोस्तों। और आपके पास होनी चाहिए
बड़ी इलायची, तो इसे आप देख लो कि ये बड़ी इलायची है, ठीक है, मोटी इलायची जिसे कहते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये आपने इसके भी लेने हैं 7 बीज, ठीक है। तो इसके बीज मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे, तो आपको दिखा दूं कि पर कबूतर के लिए आपने काली मिर्च लेनी है एक, और पर कबूतर के हिसाब से आपने लेनी है ये इसके बीज, यानी कि मोटी इलायची के बीज, ठीक है। तो ये भी हमने 7 बीज लेने हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये 4 ये 5 6, तो ये आ गया 7 बीज हमने ले लेने मोटी इलायची के, ठीक है। तो ये हमारे 7 बीज मोटी इलायची के हो गए, और 7 अदद हमने 3 और 3 7 अदद हमने ले ली काली मिर्च, ठीक है। तो ये हमारा ये सामान हो गया। अब आपने लेनी है इसमें, ये आप देख सकते हो कि ये है छोटी सब्ज़ इलायची, ठीक है। तो ये आपने 2 लेनी है 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो ये आपने 2 लेनी है, इसको आपने खोल के इसके अंदर से आपने बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। बीज निकाल लेने, तो ये आपने दोनों सब्ज़ इलायचियाँ खोल लेनी है, इसके बीज निकाल लेने हैं जितने बीज इसमें से निकल आए। तो जिस तरह ये आपको खुराक बताई जा रही है आपने यही खुराक देनी है, इसमें रद्दो बदल नहीं करना कुछ। आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस तरह आपको बताई है ये खुराक, इसी तरह आपने खुराक बनानी है। तो इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर बिल्कुल नहीं घबराएगा, अपने पैरों पे कायम दायम रहेगा। ये भी आपको बता दूँ, खड़ा मिलेगा आपको, अपने पैरों पे खड़ा मिलेगा इस खुराक से। तो ये आपने 2 सब्ज़ इलायची ले ली, ठीक है। तो अब इसको बनाना किस तरह है आपके पास, यानी कि ये इस तरह की एक दवरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास दवरी होनी चाहिए, इस दवरी में आपने ये सारा सामान डाल देना है, ठीक है। और इसको बिल्कुल आपने बारीक पीस लेना है, ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह आपने इसको बिल्कुल बारीक सही आपने इसको पीसना है। और आपको बता दूं, जिस भाई के यहाँ शिकायत आ रही है, क्योंकि अक्सर भाई मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि हबीब भाई हमारे कबूतर खुराक हज़म नहीं कर रहे, तो ठीक है, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि जब वो खुराक बनाते हैं तो अपने कबूतर की खुराक में काली मिर्च और मोटी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल से इंशाल्लाह कबूतर खुराक को नहीं रोकेगा, हज़म कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इस्तेमाल की जा रही है। और वापसी पे आपने यही खुराक देनी है जिस तरह आपको बताया है, ठीक है। इसको बिल्कुल बारीक आपने जितना बारीक कर सकते हो इसको बारीक कर लो, ठीक है। जितनी बारीक होगी खुराक उतना ही फ़ायदेमंद आपकी खुराक बनेगी। तो ये आपने इसी तरह वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपकी समझ में आ जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है। ऐसी चीज़ें कोई इतना आसानी से शेयर नहीं करता, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना, जितनी भी लंबी परवास करके आएगा आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, इंशाल्लाह देखोगे कबूतर जैसे ही हज़म करेगा, पानी हज़म करने के बाद ही कबूतर फिट हो जाएगा, आप देखना। तो फिर ये खुराक खाने से कबूतर में दोबारा ताकत आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे फिर वो अच्छी परवास करके दिखाएगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह बनाना है। ये बिल्कुल बारीक हो चुका है, फिर आपने करना क्या है, तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि अब हमारे जो हैं ये कि हमारे बिल्कुल यानी कि काली मिर्च का जो हमने पाउडर बनाया था वो पूरा पाउडर बन चुका है, ठीक है। सामान का काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ठीक है। तो अब इसमें हमने शामिल करने हैं, ये आपको मैं दिखा दूं कि ये है ज़िरशक, ठीक है। तो ये आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। तो ये किशमिश होती है छोटी वाली, ठीक है। तो ये आपने लेनी है कितनी, पर कबूतर के हिसाब से 7, ठीक है। तो ये आप देखो 2 3 4 ये 5 ये 6 और ये 7 आपने लेनी है ज़िरशक। और इस पे आपको हल्का सा एक तीला नज़र आएगा लगा हुआ साइड पे, तो ये तीला आपने इस पे से उतार लेना है, ठीक है। तीला आपने उतार लेना है, इस तरह आपने ज़िरशक शामिल करनी है इसमें। ये बहुत ठंडी होती है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुराक आपसे शेयर की जा रही है, क्योंकि आपका कबूतर ऊपर से भी गर्म होकर आ रहा है और जब हम उसे भेज रहे हैं तब भी वो गर्म है। तो इस खुराक को कबूतर जब चलाएगा तो इंशाल्लाह कबूतर मोतदिल हो जाएगा, ठीक है। मोतदिल परिंदा हमेशा अच्छा उड़ता है टेम्परेचर में। तो इसी तरह आपने, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन जो भाई एंड तक देखेगा इंशाल्लाह उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाएगी ये वीडियो। तो ये आपने बिल्कुल इस तरह डाल के इसको भी इसी के साथ आपने रगड़ के यकजान कर लेना, ठीक है। माजून बन जाएगी आपकी।
तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आपने इसको रगड़ोगे, ठीक है, तो इसी मसाले में ये शामिल होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल यानी कि इसी तरह जिस तरह बताई जा रही है जो चीज़ आपको, आपने इसी तरह बनानी है, ठीक है। तो ये आपकी जब माजून बन जाए तो आपने फिर इसमें जो है शामिल करने हैं। ये आपको बता दूं कि चारों मगज़ जो हमने भिगोए थे अर्क गुलाब और अर्क गोज़बान में, ठीक है, तो इनको आपने इसी में शामिल कर लेना है, ठीक है, चारों मगज़ को, ठीक है, चारों मगज़ को आपने शामिल कर लेना है। और बादाम आपने लेने 70, मेरे पास बादाम थे नहीं तो मैंने कम बादाम लिए, ठीक है। तो बादाम भी आपने इसके साथ भिगोने हैं, चारों मगज़ के साथ आपने 70 बादाम भी भिगो देने हैं। तो इसको आपने बिल्कुल यानी कि यकजान बनाना है पीस के। तो ये खुराक इंशाल्लाह आप बनाओ, अपने कबूतर को वापसी में दो, लेकिन बशर्त ये होनी चाहिए कि आपका कबूतर दोबारा जब आप उड़ाओगे तो गर्म पानी दोगे तो ही कबूतर उड़ेगा, आसमान की गहराई करेगा, वरना तो कबूतर नीचे फिरता फिरता फिर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये खुराक देने के बाद आपने कबूतर को गर्म करके ही उड़ाना है, ठीक है। तो ये मैं जिस तरह खुराक बना रहा हूँ इसी तरह आपने बनानी है। वीडियो लंबी हो जा रही है तो मैं थोड़ा इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी बिल्कुल अच्छे से माजून बन रही है, ठीक है। तो अब आपने इसमें शामिल करना है 7 कबूतरों के लिए 1 अदद पिस्ता, ठीक है। तो 1 अदद पिस्ता लेना है 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये कबूतर में मस्ती पैदा करता है और कबूतर में अगर मस्ती आ गई तो फिर कबूतर की मस्ती ख़त्म करने के लिए कबूतर को ज़रा परेशानी होती है, क्योंकि ठंडा करना पड़ता है ज़्यादा और फिर ठंडा कबूतर आसमान छोड़ देता है। तो आपने एक ही पिस्ता लेना है बग़ैर नमक वाला, ठीक है, बग़ैर मसाला लगे हुए। तो इसको भी आपने इसी तरह इसमें शामिल करके आपने यकजान बना लेना है इसको अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये जब आपका पिस्ता इसमें अच्छे से शामिल हो जाए तो आपने इसमें फिर बादाम शामिल करने हैं। तो वो भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह करना है। बिल्कुल आप कोई भी चीज़ ऐड करो तो उसको अच्छे से पहले मसल लिया करो ताकि वो यकजान हो जाए। तो इंशाल्लाह ये खुराक जब आप बनाओगे और अपने कबूतर को दोगे, आपका कबूतर ख़ुद आपको बताएगा कि उसके पंजे आप देखोगे कि सुरख हो जाएंगे, ठीक है, कबूतर खाया पिया हो जाएगा, दोबारा आपका जान बना जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह आपने बनानी है जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भाई कहते हैं कि हबीब भाई आप वीडियो ज़रा लंबी बनाते हो, तो भाई मैं क्या करूँ, वीडियो लंबी बन जाती है लेकिन आपको समझाना भी है। जो शौकीन भाई होता है वो अगर ये नुस्खे की वीडियो नहीं देख सकता तो फिर वो कबूतर का इंतज़ार कैसे करेगा कि जब कबूतर 8-9 घंटे ऊपर उड़ेगा तो नीचे कैसे बैठेगा। तो ठीक है ना भाई मेरे। तो ये आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा इसमें शामिल हो गया। तो मेरे पास इस वक्त कम है बादाम, तो आपने 70 बादाम लेने, ठीक है दोस्तों। तो इसको किसी कपड़े पे आपने पहले खुश्क कर लेना है, ठीक है, गिले बादाम है ये भी, तो कपड़े पे इसको खुश्क करना है। तो 70 एक बादाम आपने लेने हैं, फिर इसी चीज़ में आपने 70 बादाम शामिल कर लेना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल 10 बादाम इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि मेरे पास यानी कि बादाम भी नहीं थे और मेरे कबूतर रमज़ान है तो मैंने उड़ाना ही बंद किया हुआ है, तो बिल्कुल नहीं उड़ रहे कबूतर मेरे, ठीक है, वो बैठे रहते हैं, बैठ के खा रहे हैं। तो ये फिर मैं बना रहा हूँ, वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने कबूतरों को दे दूँगा ये, ठीक है। तो आपने 70 अदद बादाम लेने, 10 बादाम फ़र्क पर कबूतर के हिसाब से आपने लेने। तो इसी तरह आपने इसको बिल्कुल बादाम को इसमें ऐसा कर देना है कि यकजान हो जाए ये चीज़, ठीक है। आपको नज़र ना आए, कोई चीज़ समझ ना आए कि किस चीज़ का ये यानी कि हमारा मसाला बना हुआ है, ऐसा आपने इसको बनाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये खुराक आप बनाओ, आपका कबूतर इस खुराक को हज़म भी करेगा। अगरचे बिलफ़र्ज़ ऐसा होता है कच्चे कबूतर को कोई भाई दे देता है खुराक, ठीक है, वो हज़म नहीं करता, तो आपने करना ये है नेक्स्ट डे सुबह आपने देखा कि कबूतर ने खुराक हज़म नहीं की तो आप उस कबूतर को पलटा दो, उसकी खुराक वापस दोबारा बाहर निकाल दो, ठीक है, और उसको पलटा के जो है दाना उसका निकाल दो, उसको फिर दोबारा छोड़ दो, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कबूतर दोबारा सेट हो जाएगा। तो अगली दफ़ा जब आप उसे खुराक दोगे तो उसके साथ आपने करना ये है, गंदम के दाने के बराबर थोड़ा सा गुड़ ऊपर आप खुराक के ऊपर उस कबूतर को दे दो, ठीक है, ताकि उसकी खुराक हज़म हो, ठीक है। लेकिन जो कबूतर यानी आपका उड़ रहे हैं, तैयार कबूतर हैं, उनको आपने गुड़ नहीं देना फ़िलहाल अभी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको दिखाता हूँ यकजान करके। तो इसी तरह दोस्तों आपने इसको खूब यानी कि रगड़ना है जब तक इसका आपको तेल ना नज़र आ जाए, कि इसके अंदर आपने देखना है अच्छे से
तेल निकल आया, देख सकते हो। और बिल्कुल हमारी माजून भी यानी कि ऐसे बन चुकी है, ऑयली ऑयली हो गई है। तो फिर आपने ये देखो, जो हमने पेड़ा शुरू में बनाया था, ठीक है, उस पेड़े की हमने ये एक रोटी बना ली है, ठीक है, कच्ची पक्की रोटी बनाई है, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है दोस्तों। वो शामिल करके आपने, ठीक है, तो ये मेरा मसाला ज़रा कम नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने 10 बादाम लिए, आपने लेने 100 बादाम, वो सॉरी 70 बादाम लेने। तो ठीक है दोस्तों, तो आप देखो फिर इस तरह आपने इसको खूब यानी रगड़ रगड़ के यकजान बनाना है इसको। इस तरह जब आप रगड़ोगे तो ये रोटी इसमें मिक्स होती जाएगी, खुराक आपकी तैयार होती जाएगी पूरी। लेकिन आपका जब तक इसमें तेल ना निकले, ऑयल ना नज़र आए, तब तक आपने इसमें रोटी शामिल नहीं करनी, ठीक है। तो इसी के साथ हम यानी कि इसके तेल के साथ ही हमने इस रोटी को इसमें पूरा शामिल कर लेना है। तो ये आप देखो कि अब हमारी खुराक एक शक्ल में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी खुराक बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, यकजान हो जाएगी। इसको खूब रगड़ाई करनी है, इतनी गहराई रगड़ाई करनी है कि आपने इस पर थोड़ा टाइम दे देना है, ताकि ये आपके कबूतर पे फुल टो असर करे और आपके कबूतर इस पर यानी कि अच्छी सी परवाज़ करके आए। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये हमारी खुराक किस तरह अब खुश्क हो रही है, ठीक है। तो आप इसकी रगड़ाई करते रहोगे तो ये दोबारा से यानी ऑयली हो जाएगी। और इसकी आपने जब तक इसके अंदर एक और भी चीज़ शामिल होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको पहले बिल्कुल बारीक कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको खूब यानी कि आपने रगड़ना है, ठीक है, मसाज करनी है इसके अच्छे तरीके से, ताकि ये यकजान हो जाए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने अभी खुराक को अच्छे तरीके से यकजान बना दिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह मेहनत करनी है कि यकजान ये आपकी हो जाए, मतलब इस तरह। तो फिर आपने इसको इकट्ठी कर लेना है, ठीक है, इकट्ठा कर लेना है पूरा। तो ये आपने इसी तरह इसको इकट्ठा करके यकजान कर लेना है, इसका पेड़ा बना लेना है। अब इसमें जो चीज़ आपने शामिल करनी है, उसके 2 ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये है चांदी वर्क, ठीक है। तो ये आपको इजीली पंसारी के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर है बड़ा वाला चांदी वर्क, ठीक है, जिस तरह मैं आपको दिखा दूँ, तो बड़ा चांदी वर्क, तो ये आप देख सकते हो मेरे पास बड़ा वाला है। तो ये हमने लेने 3 चांदी वर्क 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो आप अगर चे गोली बना के इस पर रख के घुमाओगे, ठीक है, इस तरह, यानी कि आप कबूतर के लिए गोलियां बना लो, ठीक है। अगर गोलियां बनाते हो, गोलियां बना के फिर आपने इस पर इस तरह रख के जब घुमाओगे तो ये चांदी वर्क में यानी कवर हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन है। अगरचे आपके कबूतर यानी कि जिस तरह मैं इसके छोटे छोटे भोरे बना के कबूतर को डालता हूँ रोटी की तरह, तो मेरे कबूतर शौक़ से खाते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसी तरह 3 चांदी के वर्क इसमें शामिल कर लूँगा इस खुराक में, ठीक है। तो 3 चांदी के वर्क इसमें मैं शामिल कर लूँगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह आपने एंड में इसमें चांदी का वर्क शामिल करना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए इसकी मदद से निकाल रहा हूँ कि हाथ पे लग जाएगा ये मेरे, ठीक है। तो ये आपने इसमें 3 चांदी के वर्क शामिल कर लेने। अगरचे आप गोलियां बना के इस पर लपेट के गोली भी दे सकते हो। तो ये जिस तरह आपको बताइए कि ये खुराक आपकी इंशाल्लाह ऐसा काम करेगी कबूतर को कि आप भी याद रखोगे किसी भाई ने आपसे कुछ चीज़ शेयर करी थी, ठीक है। तो ये अच्छे से आपने इसमें शामिल कर लेना चांदी वर्क। 3 चांदी वर्क मैंने लिए हैं बड़े वाले, अगर आपके पास छोटे वाले हैं तो आपने फिर 7 अदद लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने पहले हल्के हाथ से इसको चम्मच की मदद से आपने इसमें चांदी वर्क शामिल करना है, ठीक है। तो जब ये आपको लगे कि इसमें शामिल हो गया चांदी वर्क, तो फिर आप इसकी दोबारा पेड़ा बना लो और इसकी फिर गोलियां बनाओ और अपने कबूतर को दो। इंशाल्लाह आप देखोगे कि कबूतर आपका बिल्कुल ऐसा हो के बैठेगा, बिल्कुल उसमें घबराहट नहीं होगी, अपने पैरों पे खड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। अक्सर भाई यानी ये सोचते हैं कि यार कबूतर जो है हमारा ऊपर से घबरा के नहीं आ रहा, तो इस वाली मेरी खुराक से कबूतर बिल्कुल आसमान से आएगा, घबराएगा नहीं, इजीली आप देखोगे अपने टांगों पे खड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छा लो फ्लेवर वाला भाई भी ये दे सकता है। तो अगर लो फ्लेवर वाला भाई अपने कबूतर को बादाम दे रहा है, जिस तरह मेरे पास कमेंट्स भी आती रहती हैं कि भाई हम जो है कबूतर में यानी कि सादा बादाम जाली की मदद से देते हैं, तो ये आपने खुराक बना लेनी है। 2-2 गोलियां अपने कबूतर को बादाम की खुराक के साथ ये भी दे सकते हो। तो ये आपने देख सकते हो कि अच्छे तरीके से हमारा चांदी का वर्क इसमें शामिल हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुराक दोस्तों आज आपको बताइए, बिल्कुल आज़मूदा बताइए, यही चीज़ हमने अपने कबूतर को दे के उड़ाया है और हमारे कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ के साथ
और बहुत अच्छे टेम्परेचर में भी अच्छा काम करके आए हैं कबूतर। तो ये उम्मीद करता हूँ आप भी बनाओगे तो इसी तरह आप भी अपने कबूतर पे इसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका कबूतर बिल्कुल आसमान से जब भी आएगा आप देखोगे कि घबराता हुआ आपको नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। तो बहुत से भाई कह रहे थे कबूतर जो है हमारा यानी पानी पे भी जाता है, तो इंशाल्लाह आपके साथ यानी अभी जिस तरह मैंने ये वीडियो बनाई है, कल आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको एक पानी बताऊंगा जो आपने अपने कबूतर में रेगुलर इस्तेमाल करना है, ठीक है। उस पानी से आपका कबूतर जो है ना दोस्तों बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कहीं भी मतलब पानी पे नहीं मरेगा कबूतर, ये आपको बता दूं। यानी जो अक्सर कबूतर यानी कि पानी पे गिर जाते हैं वो गिरेगा नहीं कबूतर अगर आप वो पानी इस्तेमाल में लाओगे। तो अब मैं एक वीडियो आपको दूंगा उबैद बर्ड्स पे, यानी आज ही मैंने एक वीडियो दी है जो मैंने आपको एक नुस्खा बताया है, परवाज़ी गोली बताई है, तो आप वो वीडियो भी देखो, ठीक है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो वो वीडियो को भी आपने देखना है। अगरचे आप ये खुराक दे रहे हो तो ऊपर वो गोली दे दो कबूतर को और सुबह कबूतर को उड़ाओ अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह देखना कि कबूतर आपका बिल्कुल ऐसा हो के आएगा कि आप भी याद रखोगे कि कबूतर हमारा किस तरह मतलब बैठा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कबूतर को, अगर आप चाहो तो इस तरह भी बना के सिंपली मतलब ये देखोगे ये गोली तैयार हो गई, ठीक है। ये कैप्सूल जैसे गोली आपने बना ली है, ठीक है। ये आपने 7 कबूतर पे डिवाइड कर दो तो बेस्ट है, ठीक है। इस तरह गोलियां बना लो, जितनी गोलियां ये बन जाएं कबूतर को आपने वापसी पे मतलब डिवाइड कर दो 7 कबूतर। तो मेरे इसमें बिदाम असल में है कम, ठीक है। तो आपके 70 बिदाम होंगे तो ये पेड़ आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपके तकरीबन 10-10 12-12 गोलियां पर कबूतर पे आ जाएंगी, 12-12 गोलियां बन जाएंगी। तो आपने यानी कबूतर को पहले ये गोलियां दे देनी है, फिर उसके आधे घंटे के बाद आपने कबूतर को जो बाजरा आपका है, जो बाजरा देते हो, ठीक है, वही चीज़ तो बाजरा ही दिया करो और कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करो कबूतरों पे, ठीक है। तो ये खुराक आप बना के दो। ये जो तरीक़ेकार यानी कि मैंने खुराक आपको बताई है, ये एक ऐसी खुराक है जिसके साथ मैंने आपको 2 पानी भी बताए हैं, संभाल का पानी बताया और उड़ाने का पानी बताया, ठीक है। अगरचे वो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपने ये खुराक इस्तेमाल करनी है। तो खुराक वैसे बहुत किस्म की मेरे पास है, ठीक है। तो आपको यानी जिस तरह 3 स्टेप बताएँ पूरे कबूतर को उड़ाने के, कि आपने गर्म किस तरह करना है, संभाल किस तरह करनी है और ख़ुराक किस तरह देनी है। और परवाज़ी गोली मैंने आज उबैद बर्ड्स पे शेयर करी है, अगर वो गोली लगा के उड़ाओगे तो भी बहुत अच्छा उड़ेगा। अगर आपका कोई और है कोई नुस्खा तो वो भी लगा सकते हो, वैसे मेरे पास और भी हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे आपसे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मुलाकात होगी, अपने भाई बीब को इजाज़त दो, ठीक है। गोलियों का साइज़ एक जैसा रखना है आपने ताकि हर कबूतर में जान एक जैसी रहे, कोई ज़्यादा कोई कम ये ना हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो फिर मुलाकात होगी, अपने भाई बीब को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।